वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्शन कमीशन की समरी मंजूर। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने आम इंतख़ाबात के लिए 42.5 अरब रुपये की ग्रांट की मंजूरी दे दी। इब्तदाई तौर पर 10 अरब रुपये जारी किए जाएंगे। फ़ंड्स की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करें या कबल अज़ वक्त तहलील हो, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। नई मरदमशुमारी की मंजूरी हो जाती है तो हमें हल्का बंदियों के लिए 4 माह लगेंगे। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी को इलेक्शन कमीशन ने 60 से ज़ायद सिफारिशात दी थी। हमारी तकरीबन सारी सिफारिशात मान ली गई हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। स्वीडन में कुरान करीम की बेहरमती का दूसरा वाक़या। वज़ीर आज़म के शदीद अल्फाज में मज़म्मत। OIC के प्लेटफार्म से शैतानी अमल के तदारुकी हिकमत अमली बनाने का ऐलान। मुक़द्दस किताबों की बेहरमती इजहार की नहीं, दुनिया को मुस्तक़िल आज़ार देने की आज़ादी है। वाक़यात का तसलसल और तरतीब सबूत ये है कि इजहार का नहीं, सियासी और शैतानी एजेंडे का हिस्सा है। आलम इस्लाम और मसीही दुनिया को मिलकर इस साजिश को रोकना होगा। शैतान के पैरोकार उस किताब की बेहरमती कर रहे हैं जिसने इंसानों को इज्जत, हुकूक और रहनुमाई दी। नफरत के फ़रोग़ की आलमी कानून इजाज़त नहीं देता। शहबाज शरीफ। चेयरमैन PTI ने कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाया। दोस्त मुल्क के साथ ताल्लुकात मुतासर हुए। आज़म खान के बयान से वाज़ेह है साइफ़र को किन मक़ासद के लिए इस्तेमाल किया गया। साइफ़र पब्लिक किया जा सकता है, न किसी के साथ शेयर किया जा सकता है। क्लासीफाइड दस्तावेज़ को ज़ाती मफाद में इस्तेमाल किया जाए तो 14 साल सज़ा है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कार्रवाई के लिए वफाकी हुकूमत की इजाज़त ज़रूरी। केस की तफ्तीश FIA कर रही है। साबिक़ वज़ीर आज़म को 25 जुलाई को तलब किया गया है। तहकीकात मेरिट पर होंगी। आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस के ट्रायल 5 दहाइयों से हो रहे हैं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़। माशी बहाली के मंसूबों को तमाम स्टेक होल्डर्स की हिमायत हासिल। अगले चंद माह में कई मंसूबे कौमी धारे में शामिल होंगे। IT बरामदात 20 अरब डॉलर सालाना तक ले जाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद में नेशनल IT सेमिनार से खिताब। मंसूबों का इजरा कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। खलीजी ममालिक, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात से अहम शख्सियात भी शरीक हुई। मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी असासाजात केस में वज़ीर आज़म और उनके बेटे को बड़ा रिलीफ। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया। जज कमरुज़्ज़मान ने महफूज फैसला सुना दिया। बरी होने वालों में नुसरत शहबाज, जवेरिया अली, CFO मोहम्मद उस्मान समेत 12 मुल्ज़िमान शामिल। शरीफ फैमिली समेत दीगर अफराद पर 7 अरब 32 करोड़ से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी असासाजात बनाने का इल्ज़ाम था। सियासी इंतकाम पर मबनी झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में अदालत ने बरी किया। सियासी इंतकाम में लिथड़ा ये वही मुकदमा है जिसमें बरतानवी क्राइम एजेंसी ने 3 ममालिक में 40 साल का रिकॉर्ड 2 साल तक खंगाला और कुछ न मिलने पर हमें क्लीन चिट दी थी। बरतानिया के डेली मेल में झूठी खबर दानिस्ता शाये कराई गई। उस खबर पर डेली मेल को माफ़ी मांगना पड़ी। ये वही मुकदमा था जिसमें नाहक मुझे 2 मरतबा गिरफ्तार किया गया। हमजा शहबाज को कैद रखा गया और कोरोना वबा के दौरान सख्त बीमार होने के बावजूद हमजा को डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया। व्हाट्सएप एहतसाब, बदतरीन मीडिया ट्रायल और बेगुनाही की कैद का आज कोई अजाला हो सकता है। वज़ीर आज़म का ट्वीट। रूस यूक्रेन जंग का सिफारतकारी और बातचीत के जरिए हल चाहते हैं। तनाज़े से तरक्की पजीर ममालिक ज़्यादा मुतासर हुए। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है आलमी मार्केट में यूक्रेनी एशिया के रसाई को आसान बनाया जाए। इंसानी हुकूक काउंसिल में मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक पाकिस्तानी करारदाद की हिमायत पर यूक्रेन के मशहूर हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की यूक्रेनी हम मनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रूस ब्लैक सी माहिदे से पीछे हट गया, पाकिस्तान को अच्छा पार्टनर समझते हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम, रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत है।
रिवायत रुको बिला। स्टेट बैंक का पहली मरतबा डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का प्लान। दुनिया के मरकजी बैंकों के मंसूबों को चेक कर रहे हैं। 8 से 10 मरकजी बैंकों ने डिजिटल करेंसी लॉन्च पर पायलट बेसिस पर काम का आगाज़ किया। जायज़ा ले रहे हैं कि कोई धोखा ना हो जाए। गवर्नर स्टेट बैंक